हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम एचटीएमएल से रिलेटेड और एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि और कौन से डिफरेंट ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं, ऐसी ऐसी वैल्यूज हैं जिनके थ्रू हम हमारे लिस्ट से रिलेटेड कुछ क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। इससे पहले वाले सेशन में हमने ऑर्डर लिस्ट के बारे में कुछ और टॉपिक डिस्कस किए थे कि कौन से टाइप की ऑर्डर लिस्ट होती है, कैसे हम उसको क्रिएट करते हैं। इवन हम अनऑर्डर्ड लिस्ट भी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। तो ये वाला जो सेशन है वो उसी के कंटिन्यूशन में है, जहाँ पे हम लिस्ट से रिलेटेड कुछ और ऐसे कीवर्ड्स देखेंगे, कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स देखेंगे जिसको यूज करके हम हमारी लिस्ट को और ऑप्टिमाइज वे में शो कर सकते हैं या अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो इस चीज को समझने के लिए हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। मैं यहाँ पे आपको एक कोड दिखाऊंगा, अपन कोड पूरा स्क्रैच से लिखेंगे जो मेन लॉजिक है, फिर उसका आउटपुट समझेंगे और रिक्वायरमेंट डिस्कस करेंगे कि कौन सी रिक्वायरमेंट होगी तब हमें कौन सा अप्रोच यूज करना है। ठीक है। और सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर आप लोगों ने अब तक पहले वाले सेशंस वॉच नहीं किए हैं तो आप पहले उनको कवर कर सकते हो, क्योंकि ये जो सारे सेशंस हैं ये एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उनको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो वो आपके लिए और भी ज़्यादा इजी रहेगा समझना। ठीक है। और अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं सेशन। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक मैंने बेसिक HTML कोड यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, जिसमें जस्ट मैंने कुछ कमेंट्स ऐड किए हुए हैं टॉपिक नेम शो करने के लिए, और एक हेडिंग पुट करी है HTML बाय टेक्सचर मेथड। तो अगर इस कोड को, इसके अलावा अभी अपन ने इसमें कुछ और ऐड नहीं किया, तो यहाँ पे सेव करके अगर हम इसको ब्राउजर पर रिफ्रेश करके देखें तो कुछ आउटपुट इस तरह से दिखेगा, HTML बाय टेक्सचर मेथड। ठीक है। ऑल राइट, सो अभी स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक जो है कि कैसे हम ऑर्डर्ड लिस्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो पहले मैं एक नॉर्मल ऑर्डर्ड लिस्ट बनाता हूँ और फिर उसके ऊपर मैं आपको रिक्वायरमेंट एक्सप्लेन करूंगा कि क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, उसको अपने अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करेंगे। तो सबसे पहले एक हेडिंग डालते हैं यहाँ पे, H3 ऑर्डर्ड लिस्ट इन ऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, ये हमने हेडिंग डाल दिया। अब हम यहाँ पे एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं। तो ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए OL लिखना पड़ता है, OL टैग, ओपनिंग क्लोजिंग आ गया यहाँ पे। यहाँ पे अपन लिखेंगे UL, OL के बाद में अपन लिखेंगे LI। LI क्या होता है? लिस्ट आइटम। OL क्या होता है? ऑर्डर्ड लिस्ट। अब लिस्ट आइटम में आप जो भी प्रोडक्ट का नेम डालना है आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं लैपटॉप। ठीक है। उसी तरह से LI फिर से ऐड करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे मोबाइल। ठीक है। ऐसे एटलीस्ट 3-4 रिकॉर्ड्स आप उसमें पुट करो, जिससे आपको और भी ज़्यादा विजुअलाइजेशन हो कि डेटा किस तरह से स्टोर हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं टैबलेट। एक और रिकॉर्ड हम इसमें ऐड करेंगे और इस रिकॉर्ड में ऐड कर देते हैं हेडफोन्स एंड कैमरा। ठीक है। तो ये हमने इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड कर दी। अब अगर इसमें और इसके अलावा अपन ने इसमें कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं की है अभी तक जिससे इसमें कोई चेंजेस हो, जो भी डेटा आएगा वो बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। और बाय डिफ़ॉल्ट हमने लास्ट सेशन में देखा था कि कैसे हम इसको नंबर से हमारे को वैल्यूज़ मिलती है। तो यहाँ पे इसको करते हैं सेव, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश। तो अपनी ऑर्डर लिस्ट किस तरह से आ रही है, 1 to 5 इसमें डेटा हमें शो हो रहा है, जो कि करेक्ट है, क्योंकि अभी तक हमने एज सच कोई एडिशनल प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट उसके साथ यूज़ नहीं किया है ना। तो अब समझते हैं रिक्वायरमेंट की। ये तो हमारी नॉर्मल लिस्ट हो गई। तो अगर यहाँ पे हम इस पे ऑर्डर लिस्ट नॉर्मल लिख देते हैं। ठीक है। ये अपनी एक नॉर्मल या डिफ़ॉल्ट लिस्ट हो गई। तो इसको अगर अपन डिफ़ॉल्ट भी लिखेंगे तो भी ये प्रॉपरली शो होगा, डिफ़ॉल्ट लिस्ट। ये अपनी डिफ़ॉल्ट लिस्ट है। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे रिक्वायरमेंट क्या है। देखो, रिक्वायरमेंट ये है कि सपोज आपको सेम लिस्ट को ही पॉपुलेट करना है, या हो सकता है आपके पास सेकेंड लिस्ट है बट उस लिस्ट को हमें एक स्पेसिफिक नंबर से स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ पे तो क्या बाय डिफॉल्ट 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे क्या करना है, 1 से स्टार्ट ना करके एक एग्जांपल के तौर पे हमें कोई स्पेसिफिक नंबर से स्टार्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नंबर दे सकते हैं, स्टार्ट नंबर। तो स्टार्ट नंबर देने के लिए आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे लिखोगे OL। तो मैं एक और लिस्ट बनाता हूँ जिससे आपको डिफरेंस दोनों में क्लियर होगा। तो हमने एक और ऑर्डर लिस्ट ऐड किया, LI लिखा, लिस्ट आइटम। और यहाँ पे हम स्पोर्ट्स का नेम लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल क्रिकेट। कुछ गेम्स के नेम लिखेंगे यहाँ पे, LI हॉकी। यहाँ पे एक और नेक्स्ट गेम का आएगा नेम,
basketball, next is volleyball एंड फुटबॉल। ठीक है, तो ये कुछ हमने इसमें लिस्ट आइटम मेंशन कर दिया फुटबॉल। ठीक है, अब ये वाली जो ऑर्डर्ड लिस्ट है सेकंड वाली, इसको हम एक और टाइटल लेते हैं H3 से। तो हेडिंग दी अपन ने, यहाँ पे हेडिंग में आ जाएगा ऑर्डर्ड लिस्ट, और इसका टाइप क्या हो जाएगा, स्टार्टेड। इसमें हेडिंग डाल दे स्टार्टेड फ्रॉम स्पेसिफिक नंबर। ठीक है, तो अगर आपको स्पेसिफिक नंबर से इसको स्टार्ट करना, तो यहाँ पे आप इस तरह से हेडिंग डाल सकते हो। ऑल्दो हेडिंग से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, अगर आप हेडिंग नहीं भी डालोगे तो भी वो वर्क करेगा, क्योंकि एक्चुअल जो चीज़ अप्लाई करेंगे हम वो OL में अप्लाई करेंगे, OL टैग में। तो इसको करते हैं अभी के लिए सेव। एक बार वेब ब्राउजर को जैसे रिफ्रेश करेंगे तो हमें दिखेगा ये 5 जो स्पोर्ट्स थे वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, बट हमने क्या लिखा, स्टार्टेड फ्रॉम स्पेसिफिक नंबर। तो उसको स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर लिस्ट में जाना है और यहाँ पे लिखना स्टार्ट। ठीक है, और अब अपन यहाँ नंबर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने दिया 100 लिखकर अपन ने सेव किया, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश किया, तो अब आप देखोगे सारे जो सीक्वेंस नंबर थे वो चेंज हो गए, और स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, 100 से। ठीक है, तो यहाँ से 100, 101, 102, 103, 104, इस तरह से अपने पास सारे। और उसी तरह अगर आप नेक्स्ट आइटम भी यहाँ पे पुट करते हो तो वो भी यहाँ पे वैसे ही आने वाला है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अपन ने स्विमिंग किया तो 105 यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो ऑटो इंक्रीमेंटेड वैल्यू हमें मिल गई। तो दोनों में अब डिफरेंस क्लियर हो रहा है कि पहले तो हमारे पास क्या थी, डिफॉल्ट लिस्ट थी, जो भी आपको पास डेटा था वो आपने वहाँ पे पुट किया और वो डिफॉल्ट लिस्ट हमारे पास आ गई। सेकेंड वाले सिनेरियो में हमने क्या किया, उसको एक स्टार्ट किया स्पेसिफिक पोजीशन से, है ना। तो स्टार्टेड फ्रॉम स्पेसिफिक पोजीशन आप कर सकते हैं इसको नंबर की जगह। ठीक है, स्टार्टेड फ्रॉम स्पेसिफिक पोजीशन। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या ये पॉसिबल, अगर जैसे मैं सेम लिस्ट को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसमें स्टार्ट है और साथ में हम इसका टाइप भी अप्लाई कर देते हैं, जैसे अपन ने लास्ट सेशन में देखे थे डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ए टाइप देता हूँ और यहाँ पे हम H मेंशन करके देखते हैं, सेव किया, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश किया, तो क्या इस पे ये इम्पैक्ट कर रहा है, इस पे ये कोई इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमें जो भी वैल्यू देनी है वो न्यूमेरिक वैल्यू के साथ में ही हम उसको स्पेसिफिक उसमें स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप टाइप ए के साथ कर रहे हो तो वहाँ पे वो ऐसा कुछ भी स्टार्ट नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बी अपन पास करते हैं, सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे बी से स्टार्ट नहीं हो रहा है, लिस्ट ए से ही हो रही है ना। बाकी इस चीज़ को आप और एक्सप्लोर कर सकते हो, देख सकते हो कि क्या इसमें और बेनिफिट हमें मिलता है। बट ये चीज़ क्लियर है कि हमें न्यूमेरिक नंबर्स को ही स्पेसिफिक नंबर से स्टार्ट करने का अलाउ है। तो अगर आपके पास सिक्वेंशियल नंबर्स जो है वो सीक्वेंस जो है वो न्यूमेरिक है, डेसिमल है, तो उस केस में आप इजीली स्टार्ट का यूज़ करके अपने जो भी डेटा है उसको फेच कर सकते हो और एक स्पेसिफिक एंट्री को फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, जिसमें हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा आइटम ए। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और बाकी एंट्रीज भी फिलअप करते हैं इसके थ्रू। यहाँ पे हम इसको चेंजेस करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप रैंडम डेटा कुछ भी पुट कर सकते हैं अपने लिस्ट को प्रिपेयर करने के लिए। और अब यहाँ पे ये मैंडेटरी नहीं है कि हमें यहाँ पे ABC इसके अंदर मेंशन करना, जस्ट एक डिफरेंस शो करने के लिए हम यहाँ पे ABCDEF मेंशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया ये। अब इसको करेंगे सेव और इधर टाइप हटाकर एक बार नॉर्मल प्रिंट करते हैं, फिर देखेंगे कि क्या रिक्वायरमेंट और उस अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो अगर अभी हम इसको रिफ्रेश करें तो ये कुछ आइटम नंबर इस तरह से शो हो रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, जो करेक्ट है। अब हमें करना क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें ये वाला जो सीक्वेंस नंबर है वो रिवर्स्ड ऑर्डर में शो करना है। जैसे अभी अगर अपन वापस देखें डेटा, तो 1 to 5 यहाँ पे हमें शो हो रहा है, सेम डेटा शो करना बट रिवर्स्ड कंडीशन में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट रिवर्स्ड। ठीक है, तो ये तो अपन ने हेडिंग में यहाँ पे मेंशन कर दिया कि इसको हम रिवर्स में प्रिंट कर रहे हैं। अब रिवर्स होगा कैसे, रिवर्स करने के लिए आपको फिर से OL टैग पे जाना है और इधर लिखना पड़ेगा रिवर्स्ड। अब इसको करेंगे सेव और वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करके अब आपको दिखेगा जो सीक्वेंस नंबर है वो 5 से, डेटा उसी ऑर्डर में है बट सीक्वेंस नंबर रिवर्स हुआ है। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी होता है कई बार,
पूछा जाता है कि क्या डेटा भी रिवर्स होता है, तो डेटा रिवर्स नहीं होता, सीक्वेंस नंबर खाली रिवर्स हुआ, डेटा वही है आइटम ए टू आइटम ई। ठीक है, तो ये भी एक कीवर्ड है जो इंपॉर्टेंट है और इसको भी अपन यूज करते हैं जब भी हमें डेटा को रिवर्स, डेटा के सीक्वेंस को रिवर्स करना हो। ठीक है, तो आई होप ये आज का सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम इससे रिलेटेड और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्चर में।